प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा सुने, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले मैं आप सबको बताऊं, आप सब मेरे कारकुन हैं, बैठ सकते, प्लीज बैठ सकते, बैठ सकते, आप भी बैठ सकते, बैठ सकते। आप सारे मेरे कारकुनों, मैं अब से लेके जब तक ईद तक सारी मेरी अफ्तारियां, जितनी भी अफ्तारी मैं करूंगा वो सारे मैं अपने आपकी तरह के कारकुनों के साथ करूंगा। देखिए, मैंने आपको अफ्तारी पे तो बुलाया, आपके साथ अफ्तारी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जरा गौर से आप समझें कि ये जो अब सब ये मेरी हकीकी आजादी की जहाद में जो आप सब शामिल हैं, ये जहाद है क्या, ये आपने बड़े गौर से समझना, ठीक है? एक एक अब मेरी बात समझना कि ये हम कर क्या रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है, हम क्यों मैं क्यों 27 साल तकरीबन से जद्दोजहद कर रहा हूं, और ये क्यों पिछले 11 महीने से हम मुसलसल अपनी कौम को जगा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या, अब ये आपने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि जो मैं आज आपको बात कहूंगा, आप जब यहां से वापस जाएंगे, आपने अपने इलाके के लोगों को बताना है कि मेरा नजरिया क्या है। और मैं ये चाहूंगा फैसल शेर जान ने वो पैम्फलेट्स होने, नेक्स्ट टाइम प्लीज मदरसा वो जो पैम्फलेट्स है ना, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है सबके अंदर, क्योंकि आप यहां से पैम्फलेट्स लेके जाएंगे जिसको आपको समझ आएगी कि ये है कि आप क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई, तो याद रखें कि उसका उन्होंने बुनियाद अदल और इंसाफ पे रखी। ये समझना है आपने कि अदल और इंसाफ है क्या, ये क्यों अल्लाह भी हमें सारा वक्त हुक्म देता है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो, और जो अल्लाह के हबीब है उन्होंने भी जब पहली दुनिया के मुसलमानों की रियासत बनाई तो उन्होंने भी सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया। ये अदल और इंसाफ आपको समझना है कि ये इंसान को आजाद कर देता है। ये जो यहां से लोग वीजे ले लेके मर के कोशिश करते हैं यूरोप जाएं और इंग्लैंड जाएं और अमेरिका जाएं, ये क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके माशरों में इंसाफ है। अब इंसाफ क्या करता है? इंसाफ हर लोगों को, जो भी इंसाफ का मतलब होता है कानून के सामने सब एक बराबर। जब कानून के सामने सब एक बराबर आ जाते हैं तो जो कमजोर है उसको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है उस माशरे में। जब वो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो वो आजाद हो जाता है। जब आजाद होता है तो उसकी परवाज ऊपर चली जाती है। अब मैं आपको आपके लिए आसानी से ताकि आपको समझ आए कि दुनिया के अंदर जो इंसाफ, अंग्रेजी में उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो दुनिया के अंदर इंसाफ की जो क्राइटेरियन सेट हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान 140 मुल्कों के अंदर हमारा नंबर 129 है। यानी हम तकरीबन 11 हैं जो सबसे कम मुल्कों में इंसाफ है। हम 140 मुल्कों में हमारा नंबर 129 है। डेनमार्क 140 में से नंबर 1 पे है, जिधर सबसे ज्यादा इंसाफ है। समझ गए? हम हैं 129 पे,
वो है नंबर 1 पे। अब यहां से पाकिस्तानी आपके कितने, मैं जब डेनमार्क गया मुझे पाकिस्तानी मिले, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां इंसाफ है, उनको मौके मिल जाते हैं, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। वहां कोई सिफारिशी सिस्टम नहीं, वहां कोई कब्जा ग्रुप नहीं, वहां मेरिट का सिस्टम है, तो मेहनत का फल मिलता है। तो जिधर मुल्कों में इंसाफ हो वो करप्शन नहीं है। अगर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ होगा वहां करप्शन नहीं होगी। तो करप्शन में डेनमार्क है इस वक्त 180 मुल्कों में नंबर 1 के सबसे कम करप्शन है, और 180 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर है 140। यानी कि अब समझ 140, यानी कि अब समझ जाए कि क्योंकि इंसाफ नहीं है करप्शन हमारी ज्यादा है। अब आ जाओ खुशहाली पे। ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारी औसत आमदनी है, सुनने में क्या कह रहे, वो है $1,600, यानी ये औसत आमदनी है पाकिस्तान की। डेनमार्क में क्या है? $68,000, $68,600, $68,600। तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों अल्लाह के हबीब ने कहा कि पहले अदल और इंसाफ कायम करो, क्योंकि पहले इंसाफ आता है फिर खुशहाली आती है। खुशहाली पहले नहीं आती, पहले मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ आता है और फिर वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। क्योंकि जिधर इंसाफ आता है आजाद लोग फिर खुद ही अपनी आमदनी बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वह सारा चोरों का टपका, चोरों डाकों ऊपर आके बैठ जाते हैं, बेचारा मेहनत का ठोकरे खाता फिरता, और वो फिर कोशिश करता है वीजा लेके बाहर चला जाए। हम जो ये जंग लड़ रहे हैं वो सबसे पहले अदल और इंसाफ की। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपको फिगर से बता दिया कि हम क्यों, हमारे इतने बुरे हालात हैं। हमारा मसला ये है कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। वहां यूरोप में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। वहां जो बड़ा इसलिए चोरी नहीं करता, सबको पता है कि उसको एनआरओ नहीं मिलेगा। वो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा। वो दंदराते नहीं फिरेंगे सारी जगह। वो उधर से लंदन से बैठ के हुक्म कर रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो मैं मानूंगा नहीं। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या? तुम तो मफरूर हो। एक सजाए याफ्ता है, सब आ रहे हैं। बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। वाला है। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आपकी स्ट्रगल है क्या, पहले समझे। मैंने आज से तकरीबन 27 साल पहले तहरीक का आगाज किया था, इंसाफ की तहरीक। ये मेरी सारी स्ट्रगल है कि मैं, क्योंकि मैंने मगरिब देखा हुआ है, मैंने अपने कई साल बरतानिया में जिंदगी गुजारी है, क्रिकेट खेलता था, तो मैं तो सिस्टम समझता हूं। तो मैं यहां आके कोशिश मैंने ये की कि हम किसी तरह मुल्क में अगर इंसाफ कायम कर दें खुशहाली आ जाएगी। इस वक्त हमारा हाल ये है कि कभी हम भिखारियों की तरह कई पैसे मांगने जाते हैं, कभी IMF के पास, कभी वो अपने दोस्त ममालिक के पास हाथ फैला के चले जाते हैं, इज्जत खो बैठते हैं। जो हाथ इंसान के सामने फैलाता है उसकी इज्जत चली जाती है। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है अल्लाह खुश होता है उससे। लेकिन जब इंसानों के सामने आप हाथ फैलाते हैं तो आपकी जिंदगी में जिल्लत है। तो हमने अगर अपने आप को, मुल्क को बदलना है तो अपने आप को हकीकी आजादी की तरफ अगर जाना है तो हम सबको ये कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की जंग लड़नी पड़ेगी।